ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। आज हम बात करेंगे हमारे विचार और भावनाएं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और महसूस करते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, स्प्रेड करते हैं और यही पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी इस स्पेस में बनी रहती है, जो हमारे अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। और दूसरी ओर अगर हमने नेगेटिव थॉट्स और भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया तो हम एक नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं। यही कारण है कि हर मनुष्य आत्मा का स्वभाव और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। एक नवजात बच्चा भी अपने अनोखे स्वभाव के साथ पैदा होता है और अपने एनवायरनमेंट के प्रति अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जो कि उस आत्मा के पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण होता है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें अपने जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। तो यहाँ मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक फैमिली में 2 बच्चे, ट्विंस, सिस्टर एंड ब्रदर थे। हार्डली 2 साल के रहे होंगे। एक बार एलिवेटर में थे हम लोग, तो वो फैमिली भी आई अपनी दोनों बच्चों को साथ लेके, ट्विंस को साथ लेके। तो दोनों में से जो बेटी थी उनकी, वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन जो बेटा था वो जैसे ही एलिवेटर में आता है इमीडिएटली वो चीखना शुरू कर देता है और फिर ज़ोर से रोने लगता है, जबकि जो बेटी थी उनकी वो बिल्कुल शांत थी। और हम जा रहे थे 23rd फ्लोर पे, इसलिए बीच में काफ़ी लोग थे दूसरे फ्लोर्स के लिए, तो थोड़ा सा टाइम हमें वहाँ लगा। तो जो बच्चा उनका रो रहा था, उन्होंने उसको मैनेज करने के लिए क्या किया कि उन्होंने उस बच्चे को हाथ में टॉय दिया, उसे चॉकलेट दिया, उसको सिपर भी दिया, लेकिन वो किसी चीज़ से सेटल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वो फैमिली, वो पेरेंट्स 23rd फ्लोर पे जैसे ही वो एग्ज़िट हुए, उस बच्चे ने तुरंत ही रोना बंद कर दिया, शांत हो गया। और फिर हुआ ये कि वो कोइंसिडेंस ही था कि जब हम लौट रहे थे उस वक्त भी वो फैमिली एलिवेटर में हमारे साथ में थी। तो मैंने फिर वही ऑब्ज़र्व किया कि बेटी तो उनकी बिल्कुल शांत है और बेटा एकदम रेस्टलेस है। तो इस इंसिडेंस से ये बात क्लियर हुई कि वो बच्चा जो दोनों ही टाइम एलिवेटर में आते ही रेस्टलेस हो जाता था और बाहर निकलते ही इमीडिएट वो शांत हो जाता था, जबकि दोनों ही बच्चों के लिए माहौल एक जैसा था, लेकिन उनमें से एक बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल नॉर्मल और दूसरे का रिस्पॉन्स बिल्कुल एबनॉर्मल था। तो यह एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यह समझाने के लिए सुनाया कि ये पास्ट की कोई रियलिटी की ओर इशारा करता है और किसी आत्मा के वर्तमान के कर्मों को समझने के लिए हमें उस आत्मा के अतीत को पहले जानना ज़रूरी है। और आपने सुना भी होगा कि लोग आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस लेते हैं और उससे अपने कई फोबियाज़ या किसी तरह के डर से भी वो निजात पा चुके हैं। तो उस एग्ज़ाम्पल में यह स्पष्ट है कि बच्चा अपने छोटे रूप में भी अपने अतीत के किसी अनुभव को महसूस कर सकता है। उसकी चेतना में एक भय है जो उसे कुछ विशेष चीज़ों से डराता है और यह भय उसके पिछले जन्मों से आया हो सकता है। जब बच्चा एलिवेटर में था तो उसे अचानक डर लगने लगा। यह डर उसके अतीत के किसी नकारात्मक अनुभव से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि पिछले किसी लाइफ टाइम में इस आत्मा के साथ एलिवेटर में ज़रूर कुछ हुआ होगा और यही कारण है कि अब उसे एलिवेटर में डर लगता है या वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। वहीं उसकी जो सिस्टर थी
जो जुड़वा बहन उसकी, उसको डर नहीं था, क्योंकि उसके अतीत में ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारे अतीत के अनुभव और संस्कार हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे पिछले जन्मों के अनुभव और संस्कार हमारे वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं और संस्कार हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाकर इन संस्कारों को, अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। अगर हम अपने संस्कारों को समझें और उन्हें सुधारें तो हम अपने कर्मों को भी सुधार सकते हैं। हमारा जीवन इन्हीं संस्कारों को सुधारने या मजबूत करने के बारे में है। हमारे परिवार, हमारा समाज और संस्कृति सब कुछ हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है। ये सब हमारे पिछले जन्मों के अनुभवों और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अपने अतीत को समझना और अपने संस्कारों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जब हम यह समझना चाहते हैं कि कर्म कैसे बनता है, तो सबसे पहले कर्म के असली कारण की गहराई से जांच करना ज़रूरी है। और कर्म के असली कारण क्या है? संस्कार। जी हाँ, ये संस्कार ही वह बीज हैं जिनसे सभी तरह की ऊर्जा का लेन देन पैदा होता है, माना कर्म पैदा होते हैं। इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले भी हमें यह समझना होगा कि यह संस्कार किस क्वालिटी के हैं, किस गुण के हैं। गुण माना ये 3 प्रकार के होते हैं जो आप जानते होंगे: सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। तो संस्कारों को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि यह संस्कार भी सतोगुणी संस्कार हो सकते हैं, रजोगुणी संस्कार भी हो सकते हैं, तमोगुणी संस्कार भी हो सकते हैं। तो इसे हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सत्वगुण जो होते हैं, सतोगुण किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्वभाव से जुड़ा होता है। यह आत्मा को चरित्र की शुद्धता बनाए रखने, गलत रास्ते पर ना जाने और अपने उत्तम स्वरूप, हायर सेल्फ से जुड़े रहने में मदद करता है सत्वगुण। सत्वगुण से क्या प्रभाव होते हैं? जिन आत्माओं में सत्वगुण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, वे अपने मूल आध्यात्मिक स्वभाव के बहुत करीब होती हैं। जब सत्व प्रधान आत्माएं, सतोगुणी आत्माएं दुनिया के साथ काम करती हैं, तो वे शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद जैसे संस्कारों के साथ काम करती हैं। इससे उनके कर्म मीनिंगफुल होते हैं, काफ़ी प्रभावशाली बन जाते हैं। सतोगुण वाले संस्कार ऐसे इरादों, विचारों और कार्यों को जन्म देते हैं जो कि निस्वार्थ होते हैं और ज्ञान, सच्चाई तथा धर्म से प्रेरित होते हैं। शुद्ध और अच्छे कर्मों का परिणाम होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो आध्यात्मिक विकास को बढ़ाते हैं और फिर कर्म बंधनों से मुक्ति भी दिलाते हैं। इसके अलावा सतोगुण वाले संस्कार ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब अगर हम रजोगुण की बात करें या रजस गुण की बात करें, रजस गुण मनुष्य की इच्छाओं और स्वार्थ से प्रेरित होता है। जब रजस गुण बहुत अधिक होता है तो व्यक्ति अपनी शांति, शुद्धता, सुख और शक्ति के मूल स्वभाव से दूर हो जाता है और वह इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी दुनिया, बाहरी वस्तुएं, बाहरी लोगों पर निर्भर रहने लगता है। तो एज अ रिज़ल्ट यह गुण इंसान को दुनियावी मामलों में उलझा देते हैं। और रजोगुण से उत्पन्न हुए कर्म कैसे होते हैं? रजोगुणी संस्कार ऐसे इरादों और विचारों और कार्यों को जन्म देते हैं जो ज़्यादातर खुद पर ही केंद्रित होते हैं, माना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ और भौतिक लाभ से प्रेरित होते हैं। हालांकि ये आत्मा की सांसारिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन सबकी भलाई,
हमारा कलेक्टिव एक जो भलाई है, इनमें इनका योगदान बहुत कम होता है। रजोगुणी संस्कारों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये अहंकार को बढ़ावा देती है, जो आगे चलकर फिर तमोगुण में बदल जाता है। इसीलिए रजोगुणी आत्मा के गलत रास्ते पर जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब तामसिक गुण जो है, तमोगुण, उनके मूल कारण क्या है? तामसिक गुण या तमस या तमोगुण पूरी तरह से अज्ञान और भ्रम से प्रेरित होते हैं। तमोगुण जो संस्कार होते हैं, यह उस आत्मा को दर्शाता है जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप से पूरी तरह से दूर हो चुकी है और अहंकार से ज़्यादा जुड़ी हुई है। अहंकार माना बॉडी कॉन्शियसनेस। जब अहंकार हावी हो जाता है तो यह आत्मा की मूल क्षमता और शक्तियों को ख़त्म कर देता है। इसके कारण आत्मा दुनियावी चीज़ों जैसे विचारों, पहचानों, मान्यताओं, लोगों, सोसाइटी, संपत्ति आदि के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाती है। अहंकार से प्रेरित होकर आत्मा फिर भय, क्रोध, लोभ, वासना, घमंड, आसक्ति, अटैचमेंट जैसे संस्कारों के माध्यम से काम करने लगती है। यह संस्कार आत्मा को फिर कमज़ोर और शक्तिहीन बना देते हैं। तमोगुण वाले संस्कार निम्न स्तर के स्वभाव को जन्म देते हैं। उनका व्यवहार भी निम्न स्तर का होता है, जो दुनिया में काफ़ी नकारात्मक योगदान देता है। ऐसे संस्कारों से बने हुए कर्म अक्सर कैसे होते हैं? विनाशकारी, तबाही मचाने वाले। ये बहुत नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो खुद को भी और दूसरों को भी नुकसान और दुख पहुंचाकर सामूहिक चेतना की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति को कम कर देते हैं। और यह नेगेटिव एनर्जी आखिरकार फिर क्या होती है? कार्मिक डेट के रूप में वापस लौटती है। तो इस प्रकार जो संस्कार हैं, संस्कार यही कर्मों के बीज हैं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बीज हैं, क्योंकि संस्कार में भी हमने देखा कि क्वालिटी होती है सतोगुणी संस्कार, रजोगुणी संस्कार, तमोगुणी संस्कार, जो उन्हीं प्रकार के कर्मों को क्रिएट करती हैं। तो उनके गुण ही इन बीजों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। क्वालिटी कैसी है, यह संस्कारों के गुणों पर ही डिपेंड करता है। और संस्कारों का उल्लेख उनके मूल गुण के आधार पर किया जा सकता है। जैसे संस्कारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी संस्कार और सेकेंडरी संस्कार। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी संस्कार कैसे होते हैं? देखिए, जितने सेकेंडरी संस्कार होते हैं वो प्राइमरी संस्कार से ही क्रिएट हुए होते हैं। सेकेंडरी संस्कार आपको अधिकतर मनुष्य आत्माओं के व्यवहार में दिखते हैं। जब हम देखते हैं कोई आत्मा मेनली अपने सेकेंडरी संस्कारों के ज़रिए से काम कर रही है, माना आपको जो व्यक्ति का व्यवहार समझ में आता है, कैरेक्टर समझ में आता है, नेचर, बिहेवियर जो आपको दिख रहा होता है, वो उस मनुष्य आत्मा का सेकेंडरी संस्कार है। और वो जो सेकेंडरी संस्कार है वो उसका असली कारण उस आत्मा के मूल संस्कार माना प्राइमरी संस्कार में छिपा हुआ है। तो आत्मा जब भी कोई व्यवहार करती है बाहर की ओर, वो अपने सेकेंडरी संस्कार से ऑपरेट कर रही होती है, और वो सारे सेकेंडरी संस्कार उसके प्राइमरी संस्कार से ओरिजिनेट हुए होते हैं। एक प्राइमरी संस्कार कई अलग अलग सेकेंडरी संस्कार को क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक सेकेंडरी संस्कार केवल एक खास तरह का व्यवहार ही क्रिएट करता है उस मनुष्यात्मा के अंदर, कोई तीसरा संस्कार क्रिएट नहीं होता। इसीलिए प्राइमरी संस्कार ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। पर्सनालिटी जो होती है वो पूरा उसके प्राइमरी संस्कार के अकॉर्डिंग ही बना हुआ होता है, जो कि उसकी आदतें और उसके कैरेक्टर को भी तय करता है। तो इन ऑल जब कर्म सुधार, कर्मा के चेक और चेंज की बात आती है, तो
इसे हम कह सकते हैं कि चाहे किसी मनुष्य आत्मा के नेगेटिव बिहेवियर को चेक और चेंज करना हो या पॉजिटिव बिहेवियर को सस्टेन करना हो, उसे और बढ़ाना हो, दोनों ही केसेस में जो आत्मा का मूल संस्कार है, प्राइमरी संस्कार है, उसे पहचानना ज़रूरी है। तो अब इन गुणों के आधार पर हम थोड़े से प्राइमरी और सेकेंडरी संस्कारों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सत्व गुण वाले संस्कार, सत्व गुण वाले प्राइमरी संस्कार और सेकेंडरी संस्कार। ठीक है, तो मान लीजिए किसी आत्मा का प्राइमरी सत्वगुण संस्कार है कि वह काफ़ी शांतिपूर्ण है, तो उस आत्मा के व्यवहार में जो सेकेंडरी संस्कार आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे कि वह एक शांतिपूर्ण व्यक्तित्व होगा, स्वीकार करने वाला होगा, एक्सेप्टेंस होगा, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल आत्मा होगी, वो एक बैलेंस्ड बिहेवियर होगा, पीसफुल होगा, क्षमाशील होगा, संतुष्ट व्यक्तित्व होगा, आनंदित होगा, क्रिएटिव होगा और वाइज भी होगा, बुद्धिमान। बुद्धि आंतरिक शांति से उत्पन्न होती है, क्योंकि आंतरिक शांति के बिना ज्ञान को आत्मसात या प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। तो एक शांतिपूर्ण जो मूल संस्कार है, जो प्राइमरी टेंडेंसी है, वो इतने अलग अलग तरह के सेकेंडरी संस्कारों को क्रिएट करती है एक आत्मा के व्यवहार में। एक और देखते हैं, मान लीजिए किसी आत्मा का जो मूल सत्व गुण संस्कार है वह है शुद्धता। तो उस आत्मा के व्यवहार में कौन कौन से सेकेंडरी संस्कार आपको देखने को मिलेंगे? वह व्यक्ति ईमानदार होगा, आत्म जागरूक होगा, मददगार होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, इजी गोइंग होगा, ऑनेस्ट होगा, दयालु होगा, लॉयल होगा, प्रशंसात्मक होगा, रचनात्मक भी होगा। तो शुद्धता, प्योरिटी जो एक मूल संस्कार है, मूल सत्व गुण संस्कार है, वो इतने कुछ डिफरेंट सेकेंडरी संस्कारों को क्रिएट करती है जो उस मनुष्य आत्मा के व्यवहार में आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये रजोगुणी संस्कार की बात हुई, सतोगुणी संस्कार की बात हुई। अब हम रजोगुणी संस्कार की बात करेंगे। मान लीजिए किसी एक मनुष्य आत्मा में मूल रजोगुण वाला जो संस्कार है वो है उसका महत्वाकांक्षी होना। तो इस मूल संस्कार से उसमें जो सेकेंडरी संस्कार उसके व्यवहार में आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है? क्योंकि वह महत्वाकांक्षी है तो उसके व्यवहार में आपको दिखेगा कि वह चिंतित होना दिखेगा, वह प्रेरक है, कई बार वह आत्मा असंतुष्ट भी आपको दिख सकती है, कई बार तर्कशील भी दिख सकती है, कई बार निर्दयी भी हो सकती है और आत्मसंदेह करने वाला भी वह व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा अक्सर स्वयं के बारे में कुछ साबित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अब क्योंकि उस आत्मा का जो मूल राजसिक संस्कार था वो था उसका महत्वाकांक्षी होना, इसीलिए उसके व्यवहार में आपको ये सेकेंडरी संस्कार नज़र आते हैं। फिर मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य आत्मा है जिसका मूल संस्कार है कि वह भावुक है काफ़ी, राइट। तो आपको उसके व्यवहार में, उस मनुष्य के व्यवहार में जो सेकेंडरी संस्कार आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे कि वो काफ़ी तीव्र है अपने बिहेवियर में, ज़िद्दी है, कई बार अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और ये जो अग्रेसिवनेस, ये जो ज़िद्दीपन जो उनके व्यवहार में आया है, तीव्रता आई है, यह क्यों आई है? उनके इमोशंस की वजह से। इमोशनल होना, भावुक होना जो उनका मूल राजसिक संस्कार था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक राजसिक संस्कार समझ लिए। अब हम बात करेंगे
तामसिक संस्कारों की, तामसिक मूल संस्कार और तामसिक सेकेंडरी संस्कारों की। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आत्मा जिसका मूल संस्कार है, मूल संस्कार उसका है कि वह काफ़ी क्रोधित है, तो उनके जो सेकेंडरी संस्कार है, जो उनके व्यवहार में हमें नज़र आएंगे, वो कैसे होंगे कि वो एक क्रोधित व्यक्ति कैसे नज़र आता है आपको? कई बार आपको वह उदास दिखेगा, कई बार निराशावादी भी होगा, कटु बात करता हुआ मिलेगा, आक्रामक भी हो सकता है और शंकालु भी हो सकता है, डाउटफुल, सस्पिशियस। कुछ मामलों में ऐसे व्यक्ति धमकाने वाला व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मूल संस्कार है वह है क्रोध, जिससे यह सेकेंडरी संस्कार उनके व्यवहार में आप देख पाते हैं। फिर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके व्यवहार में आप नोटिस कर रहे हैं कि वह काफ़ी प्रतिशोधी है, क्रोधी है, आलोचनात्मक है, असुरक्षित भी फील करता है, आलसी भी है और शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी आप उसका देख रहे हैं। यह व्यवहार में आपको दिख रहा है हमारा, ये उसकी सेकेंडरी संस्कार हो गए। तो यह सेकेंडरी संस्कार किस मूल संस्कार से क्रिएट हुए हैं? उस आत्मा का मूल संस्कार है भय, फियर, जिसकी वजह से ही वो इनसिक्योर फील करते हैं, आलसी है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनका है, क्रोधी भी है, आलोचनात्मक भी है। तो ये तामसिक संस्कार हो गए, जो तामसिक मूल और तामसिक सेकेंडरी संस्कार मैंने आपको समझाए व्यक्ति के व्यवहार में दिखते हैं। तो इस तरह संस्कार, हर संस्कार जो आपको किसी मनुष्य आत्मा के व्यवहार में नज़र आ रहा है, राजसिक, सात्विक या तामसिक, वो किसी न किसी एक मूल संस्कार से क्रिएट हुआ है। और उस मूल संस्कार को जानने के लिए उनके पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहें तो संस्कार ही कर्मों की सभी उलझनों की जड़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हीं प्रवृत्तियों के सहारे मनुष्य दुनिया से जुड़ते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं और वैसे ही उनके फल भी होते हैं। जैसा पहले बताया गया है कि जब कोई कर्म बार बार रिपीट होता जा रहा है कोई व्यवहार, तो उससे वह संस्कार बन जाता है। और जब मनुष्य आत्मा इन संस्कारों से गुजरती हैं, आदतें बन जाती हैं और आदतें पक्की हो जाती हैं, तो अब अंत में वह उनका कैरेक्टर बना देती हैं। और मनुष्य आत्मा इसी चरित्र के ज़रिए, इसी कैरेक्टर के ज़रिए दुनिया की चीज़ों पर प्रतिक्रिया करती है, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए जैसा चरित्र होता है वैसे ही इरादे होते हैं, वैसे ही विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वैसे कर्म होते हैं, वैसे ही दूसरों से बातचीत भी होती है और अंततः वैसी ही कर्मों की गुणवत्ता होती है, कर्मों की क्वालिटीज़ भी वैसी ही होती हैं। कर्म के अच्छे, बुरे या सामान्य परिणाम भी होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनके परिणाम होते हैं। इन परिणामों की ऊर्जा ही कर्म बनकर हमारे पास वापस लौटते हैं। कर्म के इस चक्र को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, अपने चरित्र को बदलना, अपने उच्च स्वभाव यानी सत्व गुण पर आधारित संस्कारों के साथ तालमेल बिठाना। कर्म के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सत्व गुण पर आधारित सतोगुणी संस्कारों को अपनाना होगा। हमारे इरादे, हमारे विचार और कर्म शांति, संतुलन, निस्वार्थ भाव और स्पष्ट ज्ञान से प्रेरित होने चाहिए। जब हम सत्व गुण में स्थित होते हैं तो हम केवल कर्तव्य के लिए कर्म करते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी फल की तीव्र इच्छा के लिए। और इसी से हमारा चरित्र शुद्ध होता है और कर्म बंधन भी कमज़ोर पड़ता है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।